नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज का हमारा सर्ग है 29 सर्ग है, यानी कि अरण्यकांड से 29वां सर्ग। और इस सर्ग में है हनुमान जी के समझाने से सुग्रीव का नील को वानर सैनिकों को एकत्र करने का आदेश देना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। समीक्ष्य विमलं व्योमगत विद्युद्बलाहकं सारसाकुलसङ्घुष्टं रम्यज्योत्स्नानुलेपनम् समृद्धार्थं च सुग्रीवं मन्दधर्मार्थसङ्ग्रहम् अत्यर्थं चासतां मार्गमेकान्तगतमानसम् निवृत्तकार्यं सिद्धार्थं प्रमदाभिरतं सदा प्राप्तवन्तम् अभिप्रेतान् सर्वानेव मनोरथान् स्वां च पत्नीमभिप्रेतां तारां चापि समीप्सितां विहरन्तमहोरात्रं कृतार्थं विगतज्वरम् क्रीडन्तमिव देवेशं गन्धर्वाप्सरसां गणैः मन्त्रिशून्यस्तकार्यं च मन्त्रिणामनवेक्षकम् उच्छिन्न राज्यसन्देहं कामवृत्तमिव स्थितं निश्चितार्थोऽर्थतत्त्वज्ञः कालधर्मविशेषवित् प्रसाद्य वाक्यैर्विविधैर्हेतुमद्भिर्मनोरमैः वाक्यविद् वाक्यतत्त्वज्ञं हरीशं मारुतात्मजः हितं तथ्यं च पथ्यं च सामधर्मार्थनीतिमत् प्रणयप्रीतिसंयुक्तं विश्वासकृतनिश्चयं हरीश्वरमुपागम्य हनुमान् वाक्यम् अब्रवीत् राज्यं प्राप्तं यशश्चैव कौली श्रीरभिवर्धिता। पवन कुमार हनुमान शास्त्र के निश्चित सिद्धांत को जानने वाले थे। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इन सभी बातों का उन्हें यथार्थ ज्ञान था। तो किस समय पर किस विशेष धर्म का पालन करना चाहिए, इसको भी वे ठीक ठीक अच्छी तरह समझते थे। उन्हें बातचीत करने की कला का भी अच्छा ज्ञान था। उन्होंने देखा आकाश निर्मल हो गया है, अब उसमें न तो बिजली चमकती है और न ही बादल दिखाई देते हैं। अंतरिक्ष में सब ओर सारस उड़ रहे हैं और उनकी बोली सुनाई देती है। आकाश ऐसा जान पड़ता है मानो उस पर श्वेत चंदन सदृश रमणीय चांदनी का लेप चढ़ा दिया गया हो। सुग्रीव का प्रयोजन सिद्ध हो जाने के कारण अब वे धर्म और अर्थ के संग्रह में शिथिलता दिखाने लगे हैं। असाधु पुरुषों के मार्ग यानी काम सेवन का ही अधिक आश्रय ले रहे हैं। एकांत में ही, जहाँ स्त्रियों के संग में कोई बाधा न पड़े, बस वहीं उनका मन लगता है। उनका काम पूरा हो गया है। उनके अभीष्ट प्रयोजन की
सिद्धि हो चुकी है। अब वे सदा युवती स्त्रियों के साथ क्रीड़ा विलास में ही लगे रहते हैं। उन्होंने अपने सारे अभिलषित मनोरथों को प्राप्त कर लिया है। अपनी मनोवांछित पत्नी रूमा तथा अभीष्ट सुंदरी तारा को भी प्राप्त करके अब वे कृतकृत्य एवं निश्चिंत होकर दिन रात भोग विलास में लगे रहते हैं। जैसे देवराज इंद्र गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय के साथ क्रीड़ा में तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार सुग्रीव भी अपने मंत्रियों पर राजकार्य का भार रखकर क्रीड़ा विहार में तत्पर हैं। मंत्रियों के कार्यों की देखभाल वे कभी करते ही नहीं हैं। मंत्रियों की सज्जनता के कारण यद्यपि राज्य को किसी प्रकार की हानि पहुंचने का संदेह नहीं है, तथापि स्वयं सुग्रीव ही स्वेच्छाचारी से हो रहे हैं। यह सब सोचकर हनुमान जी वानरराज सुग्रीव के पास गए और उन्हें युक्त युक्त विविध एवं मनोरम वचनों के द्वारा प्रसन्न करके बातचीत का मर्म समझने वाले उन सुग्रीव से हित कर सत्य, लाभदायक, साम, धर्म और अर्थ नीति से युक्त शास्त्र विश्वासी पुरुषों के सुदृढ़ निश्चय से संपन्न तथा प्रेम और प्रसन्नता से भरे वचन बोल उठे। मित्राणां संग्रहः शेषस्तद्भवान् कर्तुमर्हति यो हि मित्रेषु कालज्ञः सततं साधु वर्तते तस्य राज्यं च कीर्तिश्च प्रतापश्चापि वर्धते यस्य कोशश्च दण्डश्च मित्राण्यात्मा च भूमिप समान्येतानि सर्वाणि स राज्यं महदश्नुते तद्भवान् वृत्तसम्पन्नः स्थितः पथे निरत्यये मित्रार्थम् अभिनीतार्थं यथावत् कर्तुमर्हति संत्यज्य सर्वकर्माणि मित्रार्थे यो न वर्तते संभ्रमाद् विकृतोत्साह सोऽनर्थैरनावरुध्यते। हनुमान जी ने जब देखा कि सुग्रीव तो स्वेच्छाचारी हो गए हैं, उन्हें तो सब अपना वचन शायद भूल गया है अपने इस विलास भरे नए जीवन के सुखों के बीच, तो वो जाते हैं सुग्रीव के पास और कहते हैं उनसे कि हे राजन, आपने राज्य और यश प्राप्त कर लिया तथा कुल परंपरा से आई हुई लक्ष्मी को भी बढ़ाया, किंतु अभी मित्रों को अपनाने का कार्य शेष रह गया है, उसे आपको इस समय पूर्ण करना चाहिए। जो राजा कब प्रत्युपकार करना चाहिए इस बात को जानकर मित्रों के प्रति सदा साधुतापूर्ण बर्ताव करता है, उसके राज्य, यश और प्रताप की वृद्धि होती है। हे पृथ्वीनाथ, जिस राजा का कोश, दंड, सेना, मित्र और अपना शरीर ये सब के सब समान रूप से उसके वश में रहते हैं, वह विशाल राज्य का पालन एवं उपभोग करता है। आप सदाचार से संपन्न और नित्य सनातन धर्म के मार्ग पर स्थित हैं, अतः मित्र के कार्य को सफल बनाने के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसे यथोचित रूप से पूर्ण कीजिए। जो अपने सब कार्यों को छोड़कर मित्र का कार्य सिद्ध करने के लिए विशेष उत्साहपूर्वक शीघ्रता के साथ नहीं लग जाता, उसे अनर्थ का भागी बनना पड़ता है। यो हि काल व्यतीतेषु मित्र कार्येषु वर्तते
सा कृत्वा महतो अप्यर्थान् मित्रार्थेन युज्यते। तदिदं मित्रकार्यं नः कालातीतम् अरिन्दम, क्रियतां राघवस्यैतद् वैदेह्या परिमार्गणम्। न च कालम् अतीतं ते निवेदयति कालवेत्, त्वरमाणोऽपि स प्राज्ञस्तव राजन् वशानुगः। कुलस्य हेतुः स्फीतस्य दीर्घबन्धुश्च राघवः, अप्रमेय प्रभावश्च स्वयं चाप्रतिमो गुणैः। तस्य त्वं कुरु वै कार्यं पूर्वं तेन कृतं तव, हरीश्वर कपिश्रेष्ठानाज्ञापयितुम् अर्हसि। न हि तावत् भवेत् कालो व्यतीतश्चोदनादृते, चोदितस्य हि कार्यस्य भवेत् कालव्यतिक्रमः। तो आगे कहते हैं हनुमान सुग्रीव को समझाते हुए कि कार्य साधन का उपयुक्त अवसर बीत जाने के बाद जो मित्र के कार्यों में लगता है वो बड़े से बड़े कार्यों को सिद्ध करके भी मित्र के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला नहीं माना जाता। तो हे शत्रु दमन, भगवान श्री राम हमारे परम सुहृद हैं, उनके इस कार्य का समय बीता जा रहा है, अतः विदेह कुमारी सीता की खोज आरंभ कर देनी चाहिए। राजन, परम बुद्धिमान श्री राम समय का ज्ञान रखते हैं और उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए जल्दी लगी हुई है, तो भी वे आपके अधीन बने हुए हैं। संकोचवश आपसे कहते नहीं हैं कि मेरे कार्य का समय बीत रहा है। तो हे वानरराज, भगवान श्री राम चिरकाल तक मित्रता निभाने वाले हैं। वे आपके समृद्धिशाली कुल के अभ्युदय के हेतु हैं। उनका प्रभाव अतुलनीय है। वे गुणों में अपना शानी नहीं रखते हैं। अब आप उनका कार्य सिद्ध कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपका काम पहले ही सिद्ध कर दिया है। आप प्रधान वानरों को इस कार्य के लिए आज्ञा दीजिए। तो श्री रामचंद्र जी के कहने के पहले ही यदि हम लोग कार्य प्रारंभ कर दें तो समय बीता हुआ नहीं माना जाएगा, किंतु यदि उन्हें इसके लिए प्रेरणा करनी पड़ी तो यही समझा जाएगा कि हमने समय बिता दिया है, उनके कार्य में बहुत विलंब कर दिया है। अकर्तुरपि कार्यस्य भवान् कर्ता हरीश्वर, किं पुनः प्रतिकर्तुस्ते राज्येन च वधेन च। शक्तिमानतिविक्रान्तो वानरक्षगणेश्वरः, कर्तुं दाशरथे प्रीतिमाज्ञायां किं नु सज्जसे। कामं खलु शरैः शक्तः सुरासुरमहोरगान्, वशे दाशरथिः कर्तुं त्वत्प्रतिज्ञां वीक्षते। प्राणत्यागां विशङ्केन कृतं तेन महत्प्रियं, तस्य मार्गां वैदेहीं पृथिव्यामपि चाम्बरे। देवदानवगन्धर्वा असुराः समरुद्गणाः, न च यक्षा भयं तस्य कुर्युः किमिव राक्षसाः।
तदेवं शक्तियुक्तस्य पूर्वं प्रतिकृतस्तथा रामस्यार्हसि पिङ्गेश कर्तुं सर्वात्मना प्रियम। आगे कहते हैं हनुमान सुग्रीव से कि हे वानर राज, जिसने आपका कोई उपकार नहीं किया हो उसका कार्य भी आप सिद्ध करने वाले हैं। फिर जिन्होंने बाली का वध तथा राज्य प्रदान करके आपका उपकार किया है उनका कार्य तो आप शीघ्र ही सिद्ध करें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। वानर और भालू समुदाय के स्वामी सुग्रीव, आप शक्तिमान हैं, अत्यंत पराक्रमी हैं, फिर भी दशरथ नंदन श्री राम का प्रिय कार्य करने के लिए वानरों को आज्ञा देने में विलंब क्यों कर रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि दशरथ कुमार भगवान श्री राम अपने बाणों से समस्त देवताओं, असुरों और बड़े बड़े नागों को भी अपने वश में कर सकते हैं। तथापि आपने जो उनके कार्य को सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है उसी की वे राह देख रहे हैं। उन्हें आपके लिए बाली के प्राण तक लेने में हिचक नहीं हुई। वे आपका बहुत बड़ा प्रिय कार्य कर चुके हैं। अतः अब हम लोग उनकी पत्नी विदेह कुमारी सीता का इस भूतल पर और आकाश में भी हो तो पता लगाएं। देवता, दानव, गंधर्व, असुर, मरुदगण तथा यक्ष भी श्री राम को भय नहीं पहुंचा सकते, फिर राक्षसों की तो बात ही क्या है। तो हे वानर राज, ऐसे शक्तिशाली तथा पहले ही उपकार करने वाले भगवान श्री राम का प्रिय कार्य आपको अपनी सारी शक्ति लगाकर करना चाहिए। नाधस्तादवनौ नाप्सु गतिर्नो परिचाम्बरे कस्यचित् सज्जते अस्माकं कपीश्वर तवाज्ञया तदा ज्ञापय कः किं ते कुतो वापि व्यवस्यतु हरयो ह्यप्रधृष्यास्ते सन्ति कोट्यग्रतो अनघ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा काले साधु निरूपितं सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नश्चकार मतिमुत्तमाम् सन्दिदेशातिमतिमान् नीलं नित्यकृतोद्यमम् दिक्षु सर्वासु सर्वेषां सैन्यानामुपसंग्रहे यथा सेनारामे यूथपालाश्च सर्वशः समागच्छन्त्यसङ्गेन सेनाग्रयेण तथा कुरु। तो समझा बुझाकर सुग्रीव को अब हनुमान जी उनकी आज्ञा मांग रहे हैं। कहते हैं, हे कपीश्वर, आपकी आज्ञा हो तो जाएं। जल में, थल में, नीचे पाताल में तथा ऊपर आकाश में कहीं भी हम लोगों की गति रुक नहीं सकती। तो हे निष्पाप कपिराज, आप आज्ञा दीजिए कि कौन कहाँ से आपकी किस आज्ञा का पालन करने के लिए उद्योग करे। आपके अधीन करोड़ों से भी अधिक ऐसे वानर मौजूद हैं जिन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। तो सुग्रीव सत्वगुण संपन्न थे। उन्होंने हनुमान जी के द्वारा ठीक समय पर अच्छे ढंग से कही हुई ये सब बातें सुनी और भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए अत्यंत उत्तम निश्चय कर लिया। वे परम बुद्धिमान थे, अतः नित्य उद्यमशील नील नामक वानर को उन्होंने समस्त दिशाओं से संपूर्ण वानर सेनाओं को एकत्र करने के लिए आज्ञा दी और कहा, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मेरी सारी सेना यहाँ इकट्ठी हो जाए और सभी यूथपति अपनी सेना एवं सेनापतियों के साथ अविलंब उपस्थित हो जाएं। ते त्वन्तपालाः प्लवगाः शीघ्रगा व्यवसायिनः समानयन्तु ते शीघ्रं
त्वरिताः शासनान् मम स्वयं चानन्तरं कार्यं भवानेवानुपश्यतु त्रिपञ्चरात्रादूर्ध्वं यः प्राप्नुयादिह वानरः तस्य प्राणान्तिको दण्डो नात्र कार्याविचारणा हरिंश्च वृद्धानुपयातु सांगदो भवान् ममाज्ञामधिकृत्य निश्चितम् इति व्यवस्थां हरिपुङ्गेश्वरो विधाय वेश्म प्रविवेश वीर्यवान्। तो राज्य सीमा की रक्षा करने वाले अब जो जो उद्योगी और शीघ्रगामी वानर हैं, सुग्रीव ने आज्ञा दी कि वे सब यहाँ आ जाएं। उसके बाद जो कुछ कर्तव्य हो उस पर तुम स्वयं ही ध्यान देना। तो जो वानर 15 दिनों के बाद यहाँ पहुँचेगा उसे प्राणांत दंड दिया जाएगा। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। यह मेरी निश्चित आज्ञा है। इसके अनुसार इस व्यवस्था का अधिकार लेकर अंगद के साथ तुम स्वयं बड़े बूढ़े वानरों के पास जाओ। ऐसा प्रबंध करके महाबली वानर राज सुग्रीव अपने महल में चले गए। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 29वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 29 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम